सबसे पहले तो राजकुमार भाटी जी मैं पूछूंगी, आप दिल्ली में हाल देख रहे हैं और आज दुनिया में पर्यावरण का जो हाल है वो देख रहे हैं, और जिस मामले में आज सब विपक्ष के नेता, सब पार्टियां उतरी हुई हैं, वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके तहत देखा गया है, स्क्रूटिनी हो चुकी है। आप चाहते हैं कि नदियां उजड़ जाएं, सूख जाएं, अतिक्रमण चलता रहे और पर्यावरण इसी तरह से 48 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर करता रहे। क्या हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए सिवाय इसके कि हम कम्युनल एजेंडा है कि सेक्युलर एजेंडा है, इसका डिबेट करें और कहीं ना कहीं हर चीज में वोट बैंक की राजनीति ले आए? नहीं, मैं इसका कम्युनल एजेंडा के तौर पे तो नहीं लूँगा इसे, लेकिन ऐसी घटनाओं पर हम टिप्पणी करना हमारा जो है इस दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किस तरफ खड़े हैं, कि क्या सोच रहे हैं। हम गरीब लोगों को उजाड़ना, किसी के घर गिरा देना, परिवार को बेघर कर देना, उनकी छत छीन लेना, खुले आसमान के नीचे छोड़ देना उन्हें, अगर ये जायज़ है, अगर ये ठीक लगता है पर्यावरण के नाम पर या चिड़ियाघर बनाने के नाम पर या जानवर आएंगे वहाँ नाइट सफारी बनेगी, तो फिर तो हम 100 तर्क दे सकते हैं। ये जो आपने अभी दिल्ली का जिक्र किया, जहाँ हम बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं इस नोएडा में, और मैं क्योंकि नोएडा का मूल निवासी हूँ, मैंने नोएडा बसते हुए देखा है। जब यहाँ जंगल होते थे, यमुना पर कोई पुल भी नहीं होता था, यहाँ रास्ता, गाड़ी आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, तब से हम इस नोएडा को देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुलडोजर का शिकार ये नोएडा में हुए हैं लोग, और ज़्यादातर यहाँ के मूल निवासी हुए हैं। आज आप गाड़ी उठा के चलिए, अपने रिपोर्टर से कहिए यहाँ से नोएडा से और ग्रेटर नोएडा तक, जेवर एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है वहाँ तक अपनी गाड़ी घुमा के आए। कम से कम 100 जगह अवैध कॉलोनियाँ बस रही हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को घेर कर लेंटर पड़ रहे हैं, दीवारें खड़ी हो रही हैं, और वहाँ से तमाम अधिकारी निकलते हैं, पुलिस के भी, प्रशासन के भी, नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भी, सब अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें मोटा पैसा पहुँचता है भूमाफियाओं का, और जो बिल्डर हैं जो अवैध कॉलोनी काटते हैं उनसे मोटा पैसा पहुंचाया जाता है। जब इनमें गरीब लोग बस जाएंगे, जब ये परिवार रहने लगेंगे, तब इनके बुलडोजर निकलेंगे, उन्हें गिराएंगे और उन्हें बेघर कर देंगे। ये जो जिस अकबर नगर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ 40, 30, 20 साल लगभग पुराने मकान हैं और लगभग 1400-1500 मकान में तोड़े गए हैं। 50,000 लोग उनमें रह रहे थे, उनके राशन कार्ड हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम हैं, उनके घर पे बिजली के कनेक्शन हैं, वहाँ सड़कें और नालियाँ सरकारी फंड से बनाई गई हैं, विधायकों और सांसदों की निधि से बनाई गई हैं। राजनाथ सिंह जी के कई वहाँ शिलान्यास के पत्थर लगे हुए हैं उस कॉलोनी में, जो उनकी निधि से वहाँ पर सड़कें और नालियाँ बनाई गई हैं। तब तो ये वैध थे, नगर निगम के अधिकारी आँखें मीचे रहे, वो पैसे खाते रहे। अगर ये अवैध थे तो उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाए, उन जनप्रतिनिधियों को भी जेल भेजा जाए जिन्होंने वहाँ सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई। आज हमने 50,000 लोगों को बेघर कर दिया, और हम इतने निर्दयी हैं, इतना रहम हमारे दिल में, इतनी दया नहीं है कि हम उनके सहानुभूति में 2 आंसू निकाल सकें। हम उसे लंबी चौड़ी बातें करके पर्यावरण के नारे दे। पर्यावरण क्या इसी से बचेगा? गरीबों को उजाड़ा जाए, इन नदियों को, नदी जगह जगह अतिक्रमण हो रहा नदियों में, ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसी की भी सरकार रही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, चलिए, क्या सरकारें, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सरकारें, प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ कुछ रोकने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो सकता है। सवाल इस वक्त इमोशंस का है, सवाल इस वक्त सेंसिटिविटी का है, या सवाल लीगल इलीगल का है, कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है? और ये भी सवाल शहजाद पूनावाला एक जायज सवाल है कि जब ये पनपती हैं कॉलोनियां, तब हमारे अधिकारी कहाँ होते हैं? जब हटाना होता है तो कहीं ना कहीं परिवार तो बर्बाद होते हैं। इन सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जिस पार्टी ने एक समय पर 2012 में मुस्लिम आतंकियों को छुड़वाने की बात की थी, अगर आज वो धार्मिक एंगल नहीं पकड़ रहा है इस पूरे विषय में, तो मुझे लगता है कितना बड़ा परिवर्तन आया। भाटी जी का मैं स्वागत करता हूं कि उनकी सोच परिवर्तित हुई है। परंतु देखिए, भाटी जी ने कहा कि ये तो गरीबों का विषय है, बिल्कुल सही कहा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गरीब विरोधी है जब उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटना चाहिए? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब मुख्तार, अतीक, इनकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर उनकी प्रॉपर्टी को गरीबों में बांटा गया, या 3.5-4
करोड़ आवास गरीबों के बनाए गए, तो उसका विरोध किसने किया एक या दूसरा कारण पकड़कर? तो ये वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एक गरीब का घर नहीं बनाया। तीसरी बात, आज बात कौन कर रहा है गरीबों को उजाड़ने की? जिन्होंने तुर्कमान गेट में क्या किया था, 400 लोगों को मार दिया था और क्या क्या नहीं किया था, उनके साथ बैठकर यहां पर उपदेश दिया जा रहा है। आगे चौथी बात, अभी देखिए, अभी उन्होंने कहा 50 साल से ये लोग बसे हुए हैं, तो 50 साल पहले जिन अधिकारियों ने और पॉलिटिशियंस ने बिठाया होगा, बसाया होगा, उनके ऊपर आज कार्रवाई कैसे की जा सकती है? तो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। 50 साल से है ना ये, अभी उन्होंने कहा, तो 50 साल पहले वाले जिन्होंने काम किए हैं उनसे आपने गठबंधन क्यों किया है? उनसे आप पूछे सवाल। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1800 एप्लीकेशन है, अगर बदले की भावना से होती तो उसमें से 1100 तो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है, मतलब कि उनको या तो घर या तो उनके लिए व्यवस्था, और 700 अंडर कंसिडरेशन है। मतलब कि मोदी और योगी जो है वो तो उनको अच्छी जगह पर ले जा रहे हैं। परंतु मेरा एक आखिरी सवाल है कि बस इतना सा बता दीजिए कि आज जब कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति करती है, लूट की राजनीति करती है, आपने गरीबों की बात की, गरीबों पे सबसे ज्यादा मार कर्नाटका ने किया जब उन्होंने डीजल, पेट्रोल और पानी के और दूध के दाम बढ़ा दिए। आपने गरीबों की बात की, 1-1 लाख रुपए गरीब मांग रहा है। याद है नाविका जी, आपने ही, आपके चैनल ने वीडियो दिखाया, 1 लाख रुपए 1 वोट के बदले में देंगे। राहुल गांधी ने, आज उनका बर्थडे भी है, उन्होंने कहा था। तो अब गरीबों के लिए, मैं भाटी जी को मेरे 10 सेकंड दे रहा हूं, गरीबों के लिए मांग कीजिए कि किसानों की कमर तोड़ने वाली महंगाई और 1 लाख रुपए का जो चूना लगाया है कांग्रेस ने, उस पर बोलिए। मेरे पूरे वक्तव्य में मैं नाविका जी केवल 10 ही सेकंड लूंगा, उन्होंने 10 सेकंड आपकी अनुमति से दे दिए हैं। मेरे पूरे वक्तव्य में ना तो आपको सांप्रदायिक एंगल मिलेगा, हिंदू मुस्लिम मिलेगा, ना पार्टी एंगल मिलेगा। मैंने कह दिया कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ गए मैंने मानवीय दृष्टिकोण की बात की है। शहजाद पूनावाला के पूरे वक्तव्य में या तो हिंदू मुसलमान है या पार्टियां हैं। तो ऐसे मुद्दों पे कम से कम कुछ तो मुद्दे ऐसे रखो जिन पर राजनीति ना की जाए। हर मुद्दे पे वोट मांगोगे? किसानों पे बस मुझे इतना ही कहना, पेट्रोल डीजल का, ये मानवीय मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा है? बात का तोड़फोड़ की हो रही है। जो लखनऊ में पेट्रोल पानी के 50,000 लोग बेघर किए गए हैं, बात उनकी हो रही है। भाटी जी, आपको ले जा रहे हैं, उसे राजनीति नहीं देखा, आज पहली बार राजनीति मुद्दे पे आप खींच के ले जा रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आईपी सिंह जी आप ही के नेता है ना? बोले उनका ट्वीट में पढ़ देती हूँ। योगी सरकार को असल चिढ़ तो मस्जिद से है, काश अवैध मठ मंदिरों पर भी बुलडोजर चलता। ये उनका ट्वीट है और मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि आप पार्टी के ऊपर हों, राजनीति के ऊपर हों, ये आप यहां बैठकर कह सकते हैं, लेकिन असलियतें आजकल सोशल मीडिया पर यूं फैक्ट चेक हो जाती हैं। तो ये जो आपने कहा आप तो मानवीय ऊपर हो गए, भाई बहुत सब ऊपर उठे, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि मानवीय तरीके से सोचना चाहिए, पर कोई सोचता नहीं है। हर चीज राजनीति का मुद्दा होता है। लेकिन कमरुज़्ज़मान चौधरी से पूछ लेते हैं। मुझे कम से कम इसका जवाब देने का आपने आरोप लगाया, एक सीधे आरोप नहीं, मैंने तो बस उनकी ट्वीट पढ़ के। ये तो योगी आदित्यनाथ जी की पहचान बन चुकी है, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर सारे एक्शन लेते हैं। उनकी हर गतिविधि, चाहे सरकारी नौकरियों की भर्ती हो, चाहे कोई विकास कार्य हो, चाहे कहीं तोड़फोड़ करनी हो, चाहे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, माफिया भी चुन चुन के वो कुछ जातियों के माफियाओं को बचाते हैं, कुछ जाति के माफियाओं के एक मिनट, लेकिन मुझे वारिस पठान जी